हाँ बोलो। आखिर क्यों मदद कर रहे हो तुम मेरी? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी के पास जाना है। चुप हो जाओ, अम्मी से नहीं मिलोगे अब कभी तुम। एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसी फोन से जिससे तुम बात कर रहे हो हमसे। इस फोन को जल्दी से ऑफ कर दो और ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। मतलब नहीं बताऊंगा तो नहीं ढूंढ पाओगे मुझे। बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? क्या पता तुम उसी के दोस्त हो, और मुझे क्या पता कि तुम कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? हाँ, मेरी बात सुनो तुम। जलील इंसान। क्या हुआ? अपना नंबर बंद कर दिया उसने। मतलब अब वो नहीं ढूंढ पाएंगे? तुमने बताया था कि वो एक पेंटर है। हाँ। सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ कि और किस किस जगह पर काम कर चुका है वो, और अपनी टीम्स को भेजो वहां। जी ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो तैयार होके? काम से जा रहा हूँ। तुम मुझे वो ईमेल्स भेज सकते हो? मैं उन्हें ट्रेस करना चाहती हूँ, इसलिए। फायदा नहीं उन ईमेल्स का। मैं काफी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन उनको ट्रेस नहीं कर सका मैं। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम उसे राज रखने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। उससे जल्द ही मिलने वाला हूँ मैं। हल्दुन खुजानची को एक मैसेज मौसूल हुआ है। वो इस वक्त यरदाल के साथ है। दोनों बहुत स्ट्रेस में हैं और जल्द ही आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? हल्दुन का इस सब से क्या ताल्लुक है? क्या तुम जानती हो उसको? वो मेरे एक दोस्त का डॉक्टर है। इन इश्यूज से उनका क्या लेना देना? जिसने बाबा की रिपोर्ट बनाई थी ये वही डॉक्टर है। यरदाल सरगुन की मर्जी के मुताबिक उसी ने नाम दिया था एक्सीडेंट का बाबा की मौत को। इतने साल बाद आखिर इस बिलाल की मौत का जिक्र आया कहां से? यरदाल, ये सब क्या चल रहा है? लगता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो कौन है यरदाल? वो कौन है? मुझे तो इसका ताल्लुक तुमसे जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं है। वो जानता नहीं है मुझे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस किस्म की आग से खेलने निकला है। ये सब कुछ तुम्हारे केस के बाद हुआ है। इससे मेरे लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आए दिन मुझे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अगर कुछ हुआ तो जेल मैं जाऊंगा, लेकिन रोना तुमने शुरू कर दिया है। उसमें मैं भी शामिल था यरदाल, मैं भी। लाइसेंस कैंसिल कर देंगे मेरा, और अगर मेरा क्लिनिक बंद हो गया तो वो कर्जदार मुझे मार देंगे, जानते हो तुम। वो आदमी मेरे घर में घुस आया। बेडरूम में घुसने की जुर्रत की उसने। उस घर में मेरे बीवी और बच्चे होते हैं। वैसे उस तारिक बरकर ने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दी या किसी ने धमकाया उसे? मालूम नहीं मुझे, नहीं जानता। वैसे अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो आदमी मुझे फौरन बता देता। तो अब समझ गया मैं। मतलब अगर तुम्हें मैसेज आया और मुझे मैसेज आया लेकिन उसे नहीं आया तो इसका मतलब वही है। तारिक इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। वो अपनी जगह किसी और को भेजेगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर उसने किया है तो खुद भी ये ड्रामा करता कि उसे भी मैसेज मिला है। तुम्हारी बात भी ठीक है कि बरकर्स का ही कोई फर्द इस सब के पीछे जरूर है, या कोई पुराना या फिर कोई नया, लेकिन उसके खानदान से ही कोई। कौन हो सकता है? डैरिन की मां सुजैन सायका हेंडरसन। हेलो, डैरिन बर्कर स्पीकिंग। सॉरी, तुम्हारा नंबर सेव नहीं था मेरे पास। टर्की आए हो तुम? ठीक है, खुशी होगी मुझे। तो फिर आज ही मुलाकात करते हैं हम। ओके, टेक केयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप सुबह सुबह आ गई? सुनो, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। तुम जानती हो ना हमारा लंदन वाला क्लाइंट जो है, वही जो आपका फैन हो गया था। अरे छोड़ो इन बातों को। वो टर्की में है और यहाँ विजिट करना चाहता है और मेरी न्यू पेंटिंग्स भी देखना चाहता है, इसलिए सारी अरेंजमेंट्स कर देना।
अम्मी लग रहा है आपको बता के गलती कर दी, प्लीज आप रिलैक्स करें। बेटा मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? पुलिस को खबर कर दी तुमने? मैं फिर उसके साथ ही हूँ आंटी, बतूल बात कर रही है। शुक्र है बेटा, उसे किसी तरह भी ढूंढो खुदा के लिए। आप बेफिक्र हो जाएं, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर, खुदा तुम्हारी मदद करे। ठीक है कैस्पर, जैसे कोई अपडेट हो फौरन कॉल कर। कैस्पर क्या? हमारा बंदा है, बहुत प्यारा आदमी। कौन है वो? वैसे तो वो आईटी के स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम उससे वैसे काम करवाते हैं जैसे तुम लोग मतीन से नहीं करवाते हो। क्योंकि खुद को बहुत हीरो समझते हो ना तुम। अरे यार वो हमारे जाती कामों के लिए है। मैं उस दिन बताने वाला था लेकिन तुमने सुना ही नहीं। ये जाती मामलात क्या होते हैं? अब क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम? उसको एक रशियन लड़की के पीछे लगाए हुए हैं, वही लड़की जो एहसन की गर्लफ्रेंड है। कुछ पता चला क्या? अपने मसलों से निकले तो कुछ पता चले ना, खुद देख लो। अब समझ गई मैं। क्या समझ गई मैं? जिस औरत से इंसान मोहब्बत करे बस भी कर दे यार। देखो पहले भी मुझसे नाराज हो गई थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। वो रात काटनी अजाब हो गई थी। मैं अपनी नहीं, जनरली सबकी बात कर रही थी। ठीक है बोलो, क्या कह रही हो? खतरे में हो तो उससे बचाओगे या फिर लड़ना शुरू हो जाओगे लोगों से? क्या मतलब? तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है? कोई 10 बार तो देख चुकी हूँ अब तक। यार तुम्हें उससे मसला है तो उससे लड़ो, मुझसे क्यों लड़ी हो? और कैस्पर सिर्फ चंद सबूत ढूंढ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। एक दफा सबूत हाथ लगता है तो ये एहसन को नहीं छोड़े। इसीलिए तुमसे बात नहीं करती, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। कोई जरूरत नहीं, ठीक है? बस सबूत तलाश कर सकते हो, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब हम दोनों साथ डिसाइड करेंगे, है ना? ये देखा जाएगा, पहले ये काम ढंग से खत्म करो। हम दोनों मिलकर ना पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। क्या हुआ? हेलो ऑफिसर। कैस्पर से कुछ पता चला क्या? वो अभी वहां पहुंचा ही नहीं है। अगर वो वहां नहीं गया तो क्या होगा?
उसको पता है हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो इस वक्त कहीं भी गायब हो सकता है। उसका फोन ऑफ जा रहा है और लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। सीसीटीवी देखने के लिए कहा है लेकिन वक्त लगेगा इसमें। कैसे निकल गया वो मेरे हाथ से, कैसे? मरियम, मरियम, सलमा, क्या हुआ? तुमने बातें कर करके बोर कर दिया क्या उसे? कुछ नहीं भाई, बस मुंह से निकल गया कि प्यार करता हूं उसे। हमने ही बिगाड़ा इसको। अब जब मुझे जरूरत है तो फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा बेटा अभी भी मरियम के साथ है, और जब तक तुम्हारा बेटा मुझे यूं मसरूफ रखेगा मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। उसे इस सब से दूर रखो ताकि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकूं। मैसेज कर रहा है मुझे, उसकी जरूरत तो देखो। अब मेरी ये औकात रह गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो देखना मैं अपने हाथों से एक बहुत बड़ा गड़ा खोदूंगा और अपने हर एक दुश्मन को बिना कफन के फेंक दूंगा उसमें, हर किसी को। अब भाई देख ले कोई जरूरी बात ना हो या किसी मुश्किल में ना फंसे हुए हो। कहाँ हो तुम? बहुत दूर। क्यों, क्या हुआ? तुम फिर से उस लड़की के पीछे पड़ गए हो। लगता है प्रोसिक्यूटर मुझसे कोई ज्यादा ही तंग आ चुका है। उसी ने कॉल की है ना आपको? बताया भी उसी ने। प्रोसिक्यूटर की शर्त भूल गए क्या? हाँ, तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो अब। डैरिन से तो शादी नहीं की, लेकिन मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। बेटे तो तुम रहे नहीं, दुश्मन तो न बनो कम से कम। प्रोसिक्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है जो मैं जल्द दूर करने वाला हूँ। वैसे भी मेरा आपसे कोई ताल्लुक तो रहा नहीं, तो क्या फायदा इन बातों का? अगर बाप के जेल जाने की फिक्र नहीं तो कम से कम डैरिन का ही कुछ ख्याल कर लो तुम। अब आप मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकते। एक तो उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आखिर ऐसा भी क्या जानती है वो? कोई राज है क्या? हाँ, इतनी फिक्र क्यों है इसकी आपको? वो सिर्फ मुझे जेल भिजवाना चाहती है, समझो उसे। आप फिक्र ना करें, वैसे भी प्रोसिक्यूटर आपको बचा लेगा, लेकिन अब मेरा आपके किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये अब उसके बस की बात नहीं रही शावेज। बेटा, जब आपको उस प्रोसिक्यूटर से मदद की उम्मीद नहीं रही तो आपको बेटा याद आ गया। देखो मेरे बेटे शावेज। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं फिरोज, गाड़ी तो चलाओ, मिस ना कर दे। दरवाजा खोलो, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। तुमने ये सब कुछ कैटलॉग में देखा होगा, ट्री, क्रो, ये सब मेरी क्लासिक कलेक्शन है। लेकिन सबसे पहले तुमने ये देखी हैं। इन्हें बनाते वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए मे बी ये परफेक्ट ना हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी अपसेट थी तो मैं बहुत पहले आ चुका होता। ये तो मैं जरूर लूंगा जैसे ही तैयार हो जाए। तुम्हें तो इस तरह की पेंटिंग्स पसंद नहीं हुआ करती थी। मैं तो इस पेंटिंग में तुम्हारी रूह का अक्स तलाश करना चाहता हूं। तुम तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें करने लगे हो। लेकिन हैरत यह कि पहले तो तुम सिर्फ पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड होते थे। दुनिया है जो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, मैं तो कुछ नहीं हूं। लगता है बहुत बुरा वक्त देखा है तुमने, अंदाजा है मुझे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम मजीद कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। शायद हम दोनों के ख्यालात मिलते जुलते हों। लिसन, क्या डैरिन यहाँ पर है? मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। क्या बात है? मिस्टर यरदाल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे डैरिन से कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो? कुछ पता है तुम्हें?
वो उनका कोई गेस्ट आया है लंदन से। ओह रियली? कौन है वो? डैरन मैडम का फॉलोअर है और उनकी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ कुछ नई कलेक्शन देखने आया है, वही मसरूफ हैं दोनों। आप डैरन मैडम के रूम में इंतजार कर लीजिए, वो जैसी फ्री होती मैं उन्हें बता दूंगी। तो ठीक है फिर। अब अपने गेस्ट को मेरी वजह से इंतजार मत करवाइए। होपफुली तुमसे जल्द मुलाकात होगी। जिस दिन ये पेंटिंग मेरी वॉल पे सजेगी मेरे लिए खास दिन होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सेलिब्रेशन को रिजेक्ट नहीं करोगे। मैं अपने किसी भी फैन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करती, डोंट वरी। ये क्या हो रहा है? तो क्या यही है वो तुम्हारा मेहमान जो लंदन से आया है? डैरिन, अब क्या तुम इन जैसे लोगों के लिए मुझे इंतजार करवाया करोगी? हाँ, वो मेरा क्लाइंट है और मेरी पेंटिंग्स खरीदने के लिए आया है और कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी मॉम टर्की आई हुई है? हाँ, उस शादी के लिए आई हैं जो कैंसिल हो चुकी है। जब उन्हें पता चला तो क्या कहा तुम्हारी मॉम ने? मेरी तरबियत वो अल्फाज आपको बताने की इजाजत नहीं देते। मतलब तुम्हें तरबियत देने वाली माँ ये बात सुनकर आपे से बाहर हो गई? वैसे आपको मेरी मॉम से क्या मतलब? वैसे ही फिक्र हो रही थी बेटा। इसमें गलत क्या है? तुम भी तो मेरी बेटी ही की तरह हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका बेटा शावेज घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांग लेता, मैं आपके लिए एक अजनबी जैसी हूँ। सुपर, क्या बात, बेहतरीन। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आखिर है कहाँ। नहीं पता हो तो अच्छा है। तो वो दोबारा उस लड़की के साथ है। ये आपकी है? लाओ जरा दिखाओ मुझे। तुम्हारे लिए एक पहेली है। 2 कंपनीज और 1 मर्डर। यरदाल और अपने अंकल से पूछ लो, देखते हैं किसको पता है जवाब। ये क्या है? बस बहुत हो गया, इनफ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत? हेलो तारिक, तुम्हारी भतीजी तुम्हें फोन करेगी, फिलहाल उसका फोन मत उठाना। तो तुम अपने पीछे निशान छोड़ती जा रही हो? हाँ, अब बताता हूं तुम्हें। मतीन, उठाओ इस बोरी को और इसे गिराते हुए दूसरे रोड तक निशान छोड़ दो, उसके बाद घर आ जाना। बंद करो इस फोन को। मतीन अंकल कहाँ चले गए? तुम्हें क्या, जहन्नुम में गया है वो। मैंने उन्हें अपनी माँ की जगह समझा। उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की है, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। मैं तो इस बात पर भी यकीन नहीं करना चाहती कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उनका प्यार झूठा होता तो महसूस हो जाता, हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं, मानती हूं मैं भी। तुम भी सब कुछ जानती थी, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं तुमने?
क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बात तुम्हें उनसे खुद पता चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं हम? मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने धोखा ही दिया है मुझे। याद है एक दफा पहले भी मैंने तुमसे ये बात की थी। हाँ, जब रेंटा कार का मालूम करने गए थे। बहुत हो गया। जो भी मुझे सच्चाई दिखाना चाहता है वो ही आकर मुझसे झूठ क्यों बोलता है, मैं समझ नहीं पाती। और कौन कौन? तुम्हें कैसे पता चला था? I mean, किसी ने तुम्हें बताया होगा। तो इस बार भी वही आदमी है ना? क्या पता इन रिपोर्ट्स के पीछे भी उसी का हाथ हो। सलमा जिंदा रहे या मर जाए इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए जो शख्स कानून से खेलना जानता हो वो किसी भी मुजरिम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ बतूल। हर शख्स ने बहुत कुछ सहा है। अगर मैंने आज या कभी भी कुछ भी बोला तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। हर एक अपनी हिफाजत कर सकता है, तुम फिक्र नहीं करो। सलमा की हिफाजत कर सके क्या हम? मैं अपने बाबा की हिफाजत कर सकी क्या? अब ये राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। इसी में सबका भला है। यहाँ क्यों रुके भाई? भाई एक बात तो बताइए, आपके बाबा काफी गुस्से में थे क्या? दरअसल उन्हें गुस्सा है कि हम मरियम की मदद क्यों कर रहे हैं। वैसे अच्छा, मरियम अगर मुझे माफ ना करे, मुझसे दूर रहेगी तो मेरे बाबा भी इससे दूर रहेंगे। क्या हुआ? गाड़ी इस जगह रुकी थी तो नजर नहीं आ रहा? ये निशान पिछले निशान से मुख्तलिफ है, जानबूझकर बनाए गए हैं। साफ लग रहा है गुमराह करने के लिए। पुलिस वालों को ऑब्वियस चीजें नजर नहीं आती। रास्ता कच्चा इसलिए ट्रक स्लो कर दिया होगा। ये तो मुझे अली का खिलौना लगता है। उस तरफ गए। लड़कियां हमसे ज्यादा स्मार्ट निकली वैसे। ठीक है, तुम उनके साथ चले हो, मैं अकेला आ जाता हूँ। जल्दी चलो। अम्मी, 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 बाबा छोड़े अम्मी को। बाबा, मतीन, यहाँ और अली को संभालो तुम। जल्दी चलो। बाबा छोड़े मेरी अम्मी को। बाबा छोड़े। छोड़े। छोड़े मेरी अम्मी को। बाबा छोड़े मेरी अम्मी को। अम्मी, चलो। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरा बेटा कहाँ है? ला कर दो मुझे मेहमान। अपनी हालत पर हंसी आ रही है ना तुम्हें? हंसी तो आ रही है, लेकिन खुद पर नहीं, तुम्हारे झूठ पर। तुमने तो कहा था मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन वो तो मुझे मुसलसल अम्मी अम्मी पुकार रहा था। नफरत करे या न करे, लेकिन आपसे याद जरूर करेगा। मैंने उसे अम्मी अम्मी कहते हुए सुन लिया है। अब मुझे मौत भी आ जाए तो किसी बात का डर नहीं मुझे, समझे तुम? अम्मी, अम्मी जान। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा। माफ करना, मेरे हाथ से निकल मेरी जान, अब मैं खुद से तुमको कभी अलग नहीं होने दूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा। लेकर जाओ इसे दूसरे कमरे में। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं। इस जालिम इंसान से मैं तुम्हें छुड़ा के ही रहूंगी। डरना तो तुम्हें चाहिए इस वक्त। साइन करो इस पर। कभी नहीं करूंगी। जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं तब तक साइन नहीं करूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी।
तुम लोग रुको, हम देखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम सामने से जाओ और हम घर के पीछे नजर रखेंगे। भाई ये हम पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। खुश हो अब? हाँ बिल्कुल। अब वादे के मुताबिक मुझे मेरा बेटा ला कर दो। अभी नहीं। क्या मतलब अभी नहीं? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा बेटा ला कर दो। मरने से पहले मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलने तो दो। हाँ, खुदा के वास्ते मेहमत, खुदा के वास्ते बस एक बार अपने बेटे से मिलने दो। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, बल्कि तुम खुद पर गोली चलाओ। भाई, तुम बच्चे के पास जाओ, कोई आवाज ना आए, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूं। अली को यहां से बाहर ले जाओ, जल्दी करो। जल्दी से अपना जैकेट पहनो। कहाँ जा रहे हैं? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। जल्दी करो। चलो शाबाश। अली का ख्याल रखना। अली मेरे साथ चलो, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ। भाई बचाओ। आप और मेरी अम्मी अंदर हैं। ठीक है, परेशान नहीं हो तुम, यहीं पर मेरा इंतजार करना। हाँ ठीक है? ठीक है। यहाँ से कहीं मत जाना। हिलना मत। आगे मत आना। आगे आने का सोचना भी मत। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। तुम होते कौन हो? हाँ, तुम होते कौन हो हमारे मामला में दखल देने वाले? मेहमत, अपनी गन नीचे करो प्लीज। आगे मत बढ़ना, मैं न मार दूंगा इसे। ठीक है, मैं आगे नहीं आ रहा। फिरोज, मेहमत, कोई फायदा नहीं इस पागलपन का। तुम हर तरफ से फंस चुके हो, जाने दो इसे प्लीज। कहा ना रुक जाओ, वही गोली चला दूंगा वरना। अली, अली बेटा, मेरी जान, मरियम। आखिरी बात सुन लो, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी अगर आगे बढ़े तो। छोड़ दो इसे मेहमत। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हालत इस वक्त समझ सकता हूं मैं। तुम यकीनन इससे मोहब्बत करते हो, नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में मुझे।
मेहमद तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, गन नीचे करो प्लीज। अब उस दिन की तरह क्यों नहीं हीरो बन रहे क्योंकि गन है मेरे हाथों में। उस दिन का भी हिसाब देना होगा तुम्हें। मेहमद इस लड़की को जाने दो और मर्दों की तरह बात करो मुझसे। मैंने कहा वहीं रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा अभी। रिलैक्स रहो, गन नीचे करो। मेहमद भागने का कोई रास्ता नहीं, बेहतर है सरेंडर कर दो। बिल्कुल भी नहीं। मरियम, मरियम, मरियम क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? यहां मेरी तरफ देखो मरियम। यही है वो घर क्या? जी हाँ, यही घर है वो। आराम से। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ना हो मरियम। अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। सेरेना, सेरेना। जी डैरेन मैडम। अंकल से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं डैरेन मैडम, आज ऑफिस ही नहीं गए वो। और बाबा? उनके असिस्टेंट से बात हुई थी मेरी, वो अब्रॉड में है। मीटिंग से फ्री होते ही कॉल बैक करेंगे वो। या अल्लाह, जब मुझे जरूरत पड़ती तब उनका कुछ पता नहीं होता। कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक की तुमने? शायद रात में कोई आया हो यहाँ पर। पिछले 5 दिनों की रिकॉर्डिंग्स देख चुकी हूँ मैं, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आया मुझे। और अलार्म्स भी एक्टिव हैं, मैंने खुद चेक किया है। मतलब कोई आज ही आया है यहाँ? लगता तो यही है। ये किसने भेजा है?
तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। हेलो, मसाल सेरा फ्लावर्स का नंबर है ये? मैं डेरन बर्कर, इस वक्त के इंचार्ज से बात हो सकती है मेरी? सेरेना, तुम्हारे पास ऊपर वाले सेफ की चाबी होगी? बिल्कुल है। उसे खोलना प्लीज, लगता है बाबा ने कुछ भेजा है मेरे लिए। तो क्या ले आओ यहाँ? जो उसमें है मुझे नहीं लगता तुम उसे हाथ लगाना चाहोगी। क्या अब भी मेरा कमरा वैसे ही है अम्मी? मेरी जान, खुद जाकर देख लो, हो सकता है तुम्हारे लिए खिलौने भी हो वहाँ। चलो शाबाश। आप पुलिस में हैं आपा? आपका बॉयफ्रेंड भी पुलिस में है? नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। ना ही ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ना ही पुलिस में। आओ फिरोज, हमें चलना चाहिए। शावेज, थैंक यू। क्या तुम इस तरह शुक्रिया अदा करोगी मरियम? आज तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी और फिर सब मिलकर खाएंगे। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। आप वैसे भी अपने बेटे के साथ वक्त गुजारिए। अच्छा, आज आप आराम कीजिएगा, मैं खाना बाहर से लेकर आ जाऊंगा। ओके? वाह भाई, इससे पहले तो तुम लोग मेरे रोकने पर भी घर में घुस जाया करते थे और आज मेरे रोकने पर भी नहीं रुक रहे तुम लोग। क्या कुछ हुआ है बताओ? यकीनन कुछ हुआ ही होगा, लेकिन आज तुम लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं जा सकते। खाना तो खाना ही पड़ेगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, साथ मिलकर बनाएंगे और खाएंगे। आ जाओ ना, तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? ऐसे खुशी के मौके तो कभी कभी आते हैं ना, क्यों? आ जाओ मरियम, ऐसा करो कि तुम जल्दी से चाय बना दो और मुझे अपना फोन दो ताकि मैं सहर आपा को ये खुशखबरी सुनाऊं कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है। जल्दी से सब अंदर आ जाओ। अली, सलमा को नहीं बताओगी? वो इतनी खुश है इस वक्त, तो खुद सोचो कैसे बता सकती हूँ उसे। मरियम मेरा बेटा। मरियम नहीं, मैं हूँ सहर आपा, सलमा। रुके, आपकी किसी से बात करवाती हूँ मैं। इनसे बात करो, तुम्हारी नानी जैसी है। सहर नाम है इनका। बात करो, बात करो। हेलो सहर नानी। बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। कहो कि जल्दी से आ जाए। बोलो। जल्दी से आ जाए ना आप। ठीक है। लाओ मुझे दो, जाओ खेलो तुम। सहर आपा। सलमा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आखिर ये सब कुछ कैसे? क्या बताऊं आपको? शुक्र है अल्लाह ने करम किया अपना। उस इंसान से तो मुझे कोई नहीं बचा सकता था। वो तो शुक्र है शावेज के दोस्त और वो इंस्पेक्टर बतूल ने मुझे बचाया। आज इन सबकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ आपा। खुशी से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शुक्र है। ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। क्या आप सारी बातें फोन पर ही करेंगे? जल्दी से आ जाए ना, साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है ना? क्या हुआ? आप रो रही हैं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा जज्बाती हो गई थी मैं। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। क्यों नहीं आ सकती? आप ठीक तो है ना?
ब्लड प्रेशर हाई हो गया है मेरा। अबे ठीक है, हम आ जाते हैं वहाँ पर। नहीं बेटा, अभी कुछ वक्त तुम अपने बेटे के साथ गुजारो। मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। मैं कल से तो हम काम शुरू कर देंगे। मुझे तो आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कल दुकान बंद ही रखूंगी। तुम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कल आती हूँ मैं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या? कि सहर आपा की तबीयत खराब है? भूल गई थी मैं। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। सहर आपा से मेरी बात हुई, वो कह रही थी कि कल दुकान बंद ही रखूंगी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना जब भी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुद ही उनसे मिलने चले। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, तो इस वक्त हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें? उनका बेटा भी उनके पास नहीं है, तो वो अकेली होंगी। हम सबको चलना चाहिए उनके पास। हाँ, तुम क्या कहती हो मरियम? ठीक है, समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया सर, उस आदमी का पता चल गया है, जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। उनसे पहले तुम पहुंचो, वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उससे वहीं ले जाना जहां पर हम अक्सर मिलते हैं। जी ठीक है सर। यहाँ क्यों खड़ी हो? सर, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? होगी तो बुला लूंगा। शिरदाल सर। क्या अपडेट है? कुछ पता चला? वो आदमी मेरे घर में कैसे घुसा? सर, ये पता चला है कि एक अंडरग्राउंड खुफिया रास्ता है। हमें उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली तो है, मगर काफी ब्लर है। ये देखें। वाह, गुड जॉब। हर एक को फायर कर दो, मेट्स, एम्प्लॉइज, माली को भी। जो जो काम करता है उन सबको लात मारकर बाहर निकाल दो फौरन। मैंने तुम्हें इतने सालों से अपने साथ क्यों रखा हुआ है जानते हो रिजा? तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं यहां पर, लेकिन तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है रिजा। कोई मेरे घर के अंदर तक घुस आया। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा आखिर? आप फिक्र ना करें सर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भरोसेमंद आदमी ढूंढ सकता हूं। गन है ना तुम्हारे पास? जाओ लेकर आओ मेरे पास। अगर आप कहें तो यह काम मैं कर दूं। मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? घर में एक चूहा घुस आया है रिजा। चूहा एक दफा रास्ता देख ले तो वहीं से आता है, बार बार आता है, जाता है, आता जाता रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए उसे। हाँ। फ्लावर्स भेजने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम शुक्रिया फेस टू फेस कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, व्हाई नॉट। ओके, पिक कर लेता हूँ। कहो? मैं खुद आ जाती हूँ। होटल में स्टे कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ओके, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो और अच्छा है। ठीक है, आ जाओ, करते हैं फिर मुलाकात। तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं होता।